नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज फिर से मैं आप लोगों को एक नए इतिहास, एक नए स्थान पर लेकर आ गया हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं नवाबों का शाही पैलेस, जो आज आप मेरे पीछे इतना बड़ा, ब्रॉड और शानदार ये जो पैलेस देख पा रहे हैं, ये नवाबों का पैलेस है जो तकरीबन आज से 150 वर्ष पहले बनाया गया था। यानी कि 150 वर्ष पुराना इसका इतिहास है और उनके वंशजों का जो इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। लेकिन सबसे मेन बात, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करो। और मेरे साथ आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो ताकि अपने वहाँ की जानकारी आप मेरे साथ वहाँ पे साझा कर सको। वेदांश रॉय 3393 मेरी आईडी है। चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी आज की ये वाली वीडियो बड़े ही अच्छे अंदाज के साथ शुरू। हम सबसे पहले शुरुआत इसी हिस्से से कर लेते हैं जहां पर आप लोगों को एक गेट और एक बना हुआ 3 साइड वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। ये किसी समय उनके ऑफिस के इस्तेमाल में आया करता था। अंदर से तो आज आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हुई दिखाई देंगी, ये वर्तमान समय की ही हैं, ज़्यादा इनमें पुरानापन हमें देखने को नहीं मिलता है। और इसी के साथ में जब हम इसके बाकी हिस्सों को देखेंगे तो ये पूरे का पूरा जो खाली ग्राउंड है दोस्तों, यहाँ पर उन नवाबों के समय में वो लोग आया करते थे। और इस पूरे जो कमरे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये वाले भी हैं और सामने की तरफ भी आप लोग देख सकते हैं, वो जो कक्ष कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे जो कक्ष थे वो प्रशासनिक कामों के लिए इस्तेमाल में आते थे। और इसके बाद जो सबसे मेन बात है वो है यहाँ की ये आर्च, जो यूरोपियन स्ट्रक्चर को पेश कर रही है। और 7 आर्च यहाँ पर इस प्रकार की बनाई गई हैं जो तकरीबन देखने पे हम लोगों को 20 से 25 फीट के आसपास ऊंची लगती हैं। और ये नवाबों का शाही पैलेस, ये नवाबों का शीश महल के नाम से जाना जाता है। थोड़ा हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर इसके इतिहास के कुछ पन्नों को आज उजागर हम करेंगे। तो यहाँ पर जो गोल पिलर बनाए गए हैं दोस्तों, इस प्रकार का जो डिज़ाइन है भारत के अंदर उस समय ज़्यादा प्रचलन में आने लगा जब यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत ने अपने पैर फैलाए। और इसी के साथ में ऊपर की तरफ आप लोग जब बिल्कुल सेंटर पॉइंट में देखोगे तो आपको एक कड़ी के साथ में फूल दिखाई देगा। यहाँ पर वो लालटेन वगैरह टांगा करते थे ताकि पूरे का पूरा जो प्रांगण है वो रोशनी के साथ में जगमगा सके। और इसके बिल्कुल ऊपरी हिस्से में देखिए कितना बेहतरीन डिज़ाइन आज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और पीछे के कक्ष में आप लोग बड़े बड़े ऊंचे शाही गेट देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये शाही जो गेट है ये उसी समय के हैं, इनमें कोई अतिरिक्त बदलाव नहीं किया गया है। और यहाँ पर नवाब जब बैठा करते थे तो एक समुदाय हुआ करता था, एक ग्रुप यहाँ आता था और उनकी बात सुना करते थे नवाब, और जो भी समस्या होती थी उनको हल करने की कोशिश करते थे। एक बार हम थोड़ा यहाँ से कैप्चर करते हैं अंदर के हिस्से को कि आज के समय में ये कैसा हमें मालूमात होता है, कैसे इसके अंदर के हिस्से हैं। ज़्यादातर जो इसका भाग है वो आज खंडहर हो चुका है, ज़्यादातर इसकी जो दीवारें हैं ऊपरी वो टूट चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो शान और शौकत है वो आज भी बरकरार है। मेरा नाम साइद अली खान शेरवानी है। मैं नवाब शेर मोहम्मद खान के वंशज में से हूँ। फिर वजीर खान थे जिन्होंने कोटला इस्टेब्लिश किया। जो इसका क्षेत्रफल था ये बेसिकली जींद से लेकर रोपड़ तक था। उसके बाद जमाल खान, नवाब शेर मोहम्मद खान के दूसरे बेटे ने इसको बढ़ाया। बहुत इसकी जो तरक्की थी वो जमाल खान के टाइम में हुई। उसके बाद नवाब सिकंदर अली खान ने बिल्डिंग्स बनवाने शुरू किए। जो आप जितने भी महल देखते हैं, मस्जिदें देख रही हैं, जैसे जमा मस्जिद है, एक जो दरवाज़ा गिरा दिया गया तो वो दरवाज़ा बाबा जी शेख सदरुद्दीन सदर जहाँ का उन्होंने बनवाया। मस्जिद उन्होंने बनवाई वहाँ की।
मकबरे वो नवाब सिकंदर अली खान ने बनवाए। उसके बाद 1901 या 2 में नवाब अहमद अली खान ने मोती बाज़ार बनाया और मुबारक मंजर बनाया जो पैलेस है। उनका जो मोटिव था वो कहते थे जियो और जीने दो। बहुत कम टैक्स लगाए हुए थे बाकी स्टेटों के मुकाबले में, और कभी भी किसी को तंग नहीं किया जाता था। 18वीं शताब्दी के शुरुआती समय की, जिस समय यहाँ के जो पहले नवाब थे जिनका नाम था शेर मोहम्मद खान, और उनका जो संबंध है वो गुरु गोविंद जी के साथ में बहुत अच्छे तरीके से जोड़ा जाता है। और उन्होंने एक नारा भी दिया था, हादा नारा, जिस नारे के नाम पे यहाँ पे गुरुद्वारा भी बना है। और उसी समय से पंजाब के मलेर कोटला यानी कि इस स्थान पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कम्युनिटी बिल्कुल बराबरी के साथ रहती हैं, प्यार एकता के साथ रहती हैं। मलेर कोटला रियासत थी जी। इस रियासत का संबंध बहुत अच्छे गहरे संबंध और किस रियासतों के साथ में देखे जाते हैं? हमारे जो हमारे नवाब साहब थे, नवाब जो भी हुए हैं, वो टोंक के साथ भी संबंध थे, रायबरेली के साथ भी संबंध थे। बाकी जो स्टेट्स थी जैसे महाराजा पटियाला था उनके साथ भी अच्छे रिलेशन थे, कपूरथला के साथ भी अच्छे रिलेशन थे। ये नहीं था कि हमारे रिलेशन ख़राब थे अपने पड़ोसियों के साथ। आगे की तरफ आइए, थोड़ा आप है ना एक बार इन सामने वाले खिड़की को देखने की कोशिश कीजिए और उसके अंदर वाले हिस्से में आप लोगों को थोड़े बहुत कांच की जो दीवारें हैं वो दिखाई देंगी, जिसकी वजह से इनको शीश महल कहा जाता था, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा था वो उन नवाबों का रेजिडेंट भी था और यहाँ रहा करते थे वो अपनी बेगमों के साथ में। और 1857 से लेकर 1871 के समय में सिकंदर अली खान नवाब के द्वारा इस पूरे शाही महल को बनवाया गया था। आगे के हिस्सों को देखते हैं। देखिए, ये तो आज के समय में इसलिए रोका गया था कि कोई अंदर ना जाए, किसी के साथ कोई भी हानि ना हो। इस छत को रोकने के लिए कितने हैवी लकड़ी के जो शैतीर होते थे उनका प्रयोग किया जाता था, जो देखो इतने वर्षों के बाद आज भी बिल्कुल बरकरार है। कोई भी इसकी ऐसी लकड़ी नहीं है जो मैं ये कहूँ कि टूट चुकी हो या ख़राब हो चुकी हो। ये एक कक्ष और है, यहाँ से भी थोड़ा अंदर का नज़ारा हम देख पाएंगे। आइए, ये इसका एक कक्ष है। देखिए पूरे का पूरा नीचे से कैसा ही दिखता है आज। सामने की तरफ हम लोगों को एक चिमनी दिखाई दे रही है, जहाँ पर किसी समय वो लोग ठंड के समय में लकड़ियाँ जलाकर आग सेका करते थे। ऊपर का इसका नज़ारा देखिए, और इसी के साथ में इस एंट्री गेट के ऊपर बने हुए इस डिज़ाइन को आप देखिए। मैथमेटिक्स का कितना बेहतरीन प्रयोग यहाँ किया गया है। ये देखिए आप, आज भी ये कलर टिका हुआ यहाँ पे। और इसका एक कक्ष ये था। ऊपर की यहाँ पर आप छत देख सकते हैं, ये ज़्यादा ही डैमेज हो चुकी है दोस्तों। ये बहुत बड़ी आर्च, यहाँ से और देखते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा हमें आज ये दिखाई देता है। ये देखिए कितने शाही अंदाज से इसको बनाया गया था। ये भी वही हिस्सा है जहाँ पे वो लोग आग सेका करते थे। और देखिए लोहे का इस्तेमाल भी यहाँ पे किया गया है, चूने पत्थर से डिज़ाइन दिया गया है। और जो ऊपर की छत है वो आज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पूरा आसमान यहाँ से दिखाई देता है। ये खिड़कियाँ, उनके अंदर के कुछ हिस्से, और यहाँ अभी मैं आप लोगों को इसके एक दूसरे रूम में ले जाता हूँ। इस कक्ष के अंदर गेट का ये हिस्सा गिरा हुआ है आज। ये देखिए, कितना बेहतरीन नज़ारा।
यहाँ से भी देखते हैं थोड़ा सा हम। बहुत ज़्यादा मज़ेदार। अब ये बिल्डिंग जो है शीश महल है, ये गिर रही है। उसकी वजूहत ये है कि हमारा केस चल रहा है पंजाब वक्फ बोर्ड के साथ। जब तक वो नहीं सलूशन निकलता, जब तक इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। अभी मैं आप लोगों को इस शाही महल के पिछले हिस्से में लेके जाऊंगा, तो इनके पैटर्न को समझ सकते हैं। और इसी के साथ में और आगे आने के बाद में यहाँ पे लगे हुए गेट, और आगे चलते हैं। ये बाहर का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बना हुआ है। इस वाले हिस्से में घास फूस थोड़ी ज़्यादा बनी हुई है। और ये देखिए, इन इमारतों को देखकर हम सीधे तौर पर इस बात को इमेजिन करने पे मजबूर हो जाते हैं कि जब ये पैलेस पूरा जिंदा रहा होगा, जब ये बिल्कुल नया बना होगा, तो यहाँ पर कैसी हलचल रहती होगी, कैसा इसका नज़ारा होगा। क्योंकि इतने वर्षों के बाद भी इसकी सुंदरता बेशक से टूट गया कुछ जगहों से, लेकिन सुंदरता आज भी बरकरार है। एक अंतिम क्वेश्चन, जब आपको ये पता लगा, जब आप इतने समझदार हुए कि आप एक नवाब परिवार में जन्मे हैं जी, तो आपको कैसा महसूस होता था इस परिवार के इतिहास को जानकर, या इस परिवार में पैदा होकर अपने आप को गौरवशाली महसूस, आपने कैसा रिएक्ट किया जब आपको पता लगा ये? हम देखिए, हम एक सूफ़ी संत की औलाद हैं, चाहे वो नवाब हैं चाहे कोई पठान है, तो गौरव हमें वैसे ही महसूस है कि हम उनकी औलाद हैं। दूसरी बात, जब हमें समझ में आई कि हम नवाब शेर खां की औलाद में से हैं, तो बड़ा गर्व महसूस होता था। और आज भी इंशाल्लाह आगे भी जितनी भी हमारे औलादें होंगी वो कभी किसी जुल्म के ख़िलाफ़ कभी भी डरेंगी नहीं, चाहे जो हमारी औलाद होगी। कहने में अगर उनमें हिम्मत नहीं होगी तो वो खड़ के कहने में शर्म नहीं महसूस करेंगी और डरेंगी नहीं कि हमने ये बात गलत हो रही है तो हमने कहना नहीं है, गलत का हमेशा विरोध करेंगे, चाहे वो किसी भी ज़माने में हो। नवाब शेर मोहम्मद ख़ान जी को पता था कि इनके बैक पर पूरी हिंदुस्तान खड़ा है, क्योंकि वो एक हिंदुस्तान के एक मतलब सूबा सरंद था। उसके पीछे पूरा मुगलिया फ़ौज खड़ी थी। पर जब हम कहने पर आए तो उसके सामने उसके मुंह पर कहा कि ये गलत हो रहा है, हमारे इस्लाम में कहीं नहीं लिखा। हमारे इस्लाम में तो दरख्त काटने का हुक्म नहीं है। आप तो ये बच्चे हैं, बच्चे बूढ़े और दरख्त, हरे दरख्त जो हैं, जब आप जीत जाते हैं, औरतों का सम्मान करते हैं, तो ये तो मासूम बच्चे हैं, इनको पहले रोका गया कि आप मार नहीं सकते। औरंगज़ेब को चिट्ठी भी लिखी गई और कहा गया कि आपके सूबा सरहंद ने ये मासूम बच्चों के साथ ये गलत किया है, जबकि हमारे इस्लाम में ये बिल्कुल कतई इसकी मनाही है जी। और क्योंकि औरंगज़ेब तो लड़ रहा था दक्कन में, उसको 25 साल हो गए थे वहाँ पर लड़ते हुए। वहाँ चिट्ठी गई, तो जब वो वापस आया औरंगज़ेब ने, तो बाकायदा जो सिख इतिहासकार हैं उनके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि बाकायदा 6 महीने तक इसकी पूरी जांच होती रही। और सूबा सरहंद ने देखा कि जब ये फंसता जा रहा है, तो उसने बाहर से जो आप कहते हैं कि हायर करते हैं मारने वाले, तो उनको बुलाया 2 पठानों को अफ़गानिस्तान से, तो गुरु गोविंद सिंह जी को उन्होंने मरवाया। तो यहाँ पर हम लोगों को वीडियो बनाकर बहुत मज़ा आया, इतिहास को जानने का मौका मिला, ऐतिहासिक इमारत को समझने का मौका मिला। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने काफ़ी सारे दोस्तों को शेयर भी करो, ताकि हमारा ये इतिहास इस वीडियो के माध्यम से हमेशा ज़िंदा रहे और हर किसी के पास आसानी से पहुँच सके। दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।